लखनऊ के प्रेम प्लाजा की तीसरी मंजिल पर एक कंपनी में अपूर्व और ओजस्वी शर्मा काम करते हैं। 14 जुलाई की रात उनकी नाइट शिफ्ट थी। 15 जुलाई को 2:30 बजे घर जाने के लिए वो लिफ्ट में चढ़े। लिफ्ट दूसरी मंजिल पर अटक गई। मैकेनिक, पुलिस और फिर फायर ब्रिगेड की घंटों की कोशिशों के बाद दोनों को निकाला गया। उनकी हालत खराब थी, इसलिए उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी मिली। क्या यूपी में लिफ्ट से जुड़ी ये दुर्घटनाओं का कोई पहला वाकया है या लिफ्ट को यूं ही नजरअंदाज किया जा रहा है? समझेंगे आशीष मिश्र की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। लखनऊ में इकाना स्टेडियम के पास एक बुजुर्ग दंपत्ति 5 दिन तक 15वीं मंजिल पर फंसे रहे क्योंकि उनके टावर की लिफ्ट खराब थी। रेखा श्रीवास्तव के पैर में फ्रैक्चर था, वो सीढ़ियां नहीं उतर सकती थी। सोसाइटी से लिफ्ट लगाने की गुहार भी की, लेकिन 3 दिन तक कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उनके बेटे मेजर शिवम ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस और सैन्य कर्मियों ने 270 सीढ़ियां चढ़कर सामान पहुंचाया। अपार्टमेंट के RWA सचिव राजेश गुप्ता के मुताबिक नवनिर्मित टावर में उचित बिजली व्यवस्था का अभाव है और अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। ये जो बिल्डर है, ये प्राधिकरण से मिलीभगत करते हुए इसका रखरखाव, जबकि इनको 2 वर्ष तक इनका रखरखाव करना चाहिए, उसको नहीं कर रहे हैं। जो नियम और मानक हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं और मेंटेनेंस में ज़बरदस्त लापरवाही की जा रही है। जो बायलाज है उनका किसी भी प्रकार से अनुरक्षण और पुनरीक्षण न करने के कारण इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। जो नागरिक हैं वो सफ़र करते हैं, आवाज़ लगाते हैं, फंस जाते हैं, घबरा जाते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। लेकिन इसके लिए अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई सकारात्मक नीति को पालन करने का नियम नहीं बनाया है। नियम तो बने हैं, लेकिन उसके क्रियान्वयन में बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही है और भवनों के कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट को निर्गत किए बिना ही आवासीय प्रयोजन या व्यावसायिक प्रयोजन के लिए प्रयोग करना भी आपत्तिजनक है। यूपी में लिफ्ट दुर्घटनाएं आम हैं। आए दिन रहवासी इस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। अदर काफ़ी सोसाइटी ऐसे हैं जहाँ की काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं, हमें सुनने में आते हैं। अच्छा, जैसे कि वहाँ पे मेंटेनेंस का इशू है और सेफ्टी का बोल सकते हैं आप, टाइम पे उसमें वर्क करना चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है। नोएडा में हुई लिफ्ट दुर्घटनाओं की जांच में सामने आया कि बिल्डर अपनी सोसाइटी में लगी लिफ्ट का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी AMC नहीं करते। ऐसे में लिफ्ट के रेगुलर इंस्पेक्शन ना होने से ब्रेक फेल और केबल टूटने जैसी तकनीकी खामियां अक्सर दुर्घटनाओं को जन्म दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश लिफ्ट व एस्केलेटर एक्ट पारित किया था। इसमें सभी नई लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा लिफ्ट में ऑटो रेस्क्यू डिवाइस, आपातकालीन घंटी और BIS के मानकों का पालन करना भी जरूरी कर दिया गया था। लिफ्ट में आपातकालीन घंटी होनी चाहिए और पर्याप्त रोशनी भी अनिवार्य रूप से होने का प्रावधान भी इस नए एक्ट में था। पर 1.5 साल बाद भी इस नए एक्ट का पालन कमज़ोर ही दिखाई पड़ता है। ग्रेटर नोएडा में करीब 80,000 से अधिक लिफ्ट हैं, लेकिन मई 2025 तक केवल 10% यानी 8,000 का ही रजिस्ट्रेशन हुआ था। हालांकि अधिकारी अब रजिस्ट्रेशन कराने पर 3 गुना शुल्क वसूलने की बात कह रहे हैं। लिफ्ट में निर्धारित क्षमता से अधिक भार न उठाने के लिए लगने वाले सेंसर भी कई बार खराब मिले हैं। सुरक्षा जांच में भ्रष्टाचार या सोसाइटीज द्वारा मेंटेनेंस फीस का दुरुपयोग भी दुर्घटनाओं के पीछे जिम्मेदार है। अब इसका उपाय क्या है? देखिए, एक्ट बनाया जा रहा है, लेकिन सभी लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, ईयरली, मंथली, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके टेक्निकल ऑडिट किए जाए सारे उनके उपकरणों के, जैसे कि ब्रेक है, केबल है, सेंसर है, ऑटो रेस्क्यू डिवाइस है, CCTV की भी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसका पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए। लिफ्ट के जो ऑपरेटर हैं उनको एक
मेंटेनेंस एजेंसी जो लगी है वहाँ पे वो सर्टिफिकेशन कोर्स किया हो साथ में, उसमें लिफ्ट में जैसे विस्फोट हो, फंसना हो, फायर एग्जिट का अरेंजमेंट हो, उस पर बड़ा कड़ा हर्जाने की व्यवस्था करे सरकार। बीमा की भी थर्ड पार्टी बीमा की व्यवस्था हो। लिफ्ट से जुड़ी घटनाओं रोकने के लिए सरकार को समय पे कदम उठाते रहने पड़ेंगे। लिफ्ट से जुड़ी दुर्घटनाएं रोकना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम 2024 बिना दांत वाला कानून बनकर ही रह जाएगा। लिफ्ट के रखरखाव के अभाव में होती दुर्घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।